उसी खुदावंद में मुल्क पाकिस्तान की और पाकिस्तान में बसने वालों की सलामती चाहता हूँ। आज यौम आज़ादी है और मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूँ और आप पर भी फ़र्ज़ है कि मुल्क पाकिस्तान के लिए अपने अपने किरदार को पेश करें। आज का हमारा मौजू है मुबारक है वो कौम जिसका खुदावंद है। आज हम अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मना रहे हैं। 14 अगस्त हमें सिर्फ ये याद नहीं दिलाता कि हमें आज़ादी मिली, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि आज़ादी एक जिम्मेदारी है। एक कौम ज़मीन, इमारतों और सरहदों से नहीं बनती। कौम उस वक़्त मजबूत बनती है जब इसके लोग खुदा को याद करते हैं, रास्तबाजी को इख्तियार करते हैं और अपने वतन अजीज़ के लिए दुआ करते हैं। ज़बूर 23 उसकी 12वीं आयत में लिखा है, हमें एक बहुत बड़ी हकीकत बताती है कि मुबारक है वो कौम जिसका खुदावंद खुदा है। कौम की असल बरकत इसकी दौलत, फौज या ताकत नहीं, बल्कि खुदावंद खुदा है। इसलिए आज हमारा सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान कैसा है, बल्कि हमें खुद से पूछना है, हम पाकिस्तान के लिए कैसे लोग हैं। अगर हम सच्चे, ईमानदार, दुआ करने वाले, मेहनती और खुदा तरस बन जाएं, तो हम अपने वतन अजीज की बरकत का सबब बन सकते हैं। आज़ादी खुदा की तरफ से मिलने वाली एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हर नेमत के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें आज़ादी इसलिए नहीं मिली कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी करें, बल्कि आज़ादी हमें इसलिए मिली कि हम अमन, इंसाफ, मोहब्बत और खुदा तरसी के साथ ज़िंदगी गुजारें। अमसाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 34वीं आयत में लिखा है, सदाकत कौम को सरफराजी बख्शती है। ये आयत हमें बताती है कि किसी कौम की हकीकी तरक्की सिर्फ बड़ी सड़कों, इमारतों और दौलत से नहीं होती। सुलेमान बादशाह कहता है कि कौम इस वक्त सरफराज होती है जब इसमें रासबाजी आती है। इसलिए अगर हम पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं तो तब्दीली सिर्फ हुकूमत से नहीं है, हमसे हर एक से शुरू होनी चाहिए। एक बाप अपने घर में ईमानदारी पैदा करे, एक बाप अपने घर में ईमानदारी पैदा करे और फिर आगे है, एक माँ अपनी औलाद को खुदा तरसी सिखाए, एक उस्ताद बच्चों को सच बोलना सिखाए और नौजवान अपने किरदार से अपने वतन का नाम रोशन करें। जब अफराद बदलते हैं तो घर बदलते हैं, घर बदलते हैं तो मुआशरा बदलता है और मुआशरा बदलता है तो कौम बदलती है। आज़ादी सिर्फ ये नहीं है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, बल्कि आज़ादी एक जिम्मेदारी भी है। खुदा ने हमें जो मुल्क और जो आज़ादी अता की है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। कलाम मुकद्दस कहता है, मुबारक है वो कौम जिसका खुदावंद खुदा है। एक कौम उस वक्त हकीकी मायनों में मुबारक होती है जब खुदा को अपनी ज़िंदगी, अपने घरों, अपने मुस्तकबिल में जगह देती है। हमें
अपने मुल्क के लिए सिर्फ ये दुआ नहीं करनी कि खुदा हमारे मुल्क को दुश्मनों से बचाए, बल्कि ये भी दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमारी कौम के दिलों को रास्तबाजी, सच्चाई, इंसाफ और अमन की तरफ ले जाए। हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? अगर हम सच बोलते हैं, दयानतदारी से काम करते हैं, दूसरों के हकूक का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हम अपनी कौम की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को सिर्फ याद ना करें, बल्कि उससे सबक भी हासिल करें। एक कौम उस वक्त मजबूत होती है जब उसके लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के मुहाफिज बन जाते हैं। पाकिस्तान की ताकत सिर्फ इसके हथियारों में नहीं, बल्कि इसके इत्तेहाद में है। अगर हम ज़बान, इलाके, ख़ानदान और फ़िरक़ों के इख्तिलाफ से हटकर एक दूसरे से मोहब्बत करें, तो कोई ताकत हमें कमज़ोर नहीं कर सकती। आज हमें अपनी नई नस्ल को ये पैगाम देना है, तुम पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो। आज हमें अपनी नई नस्ल को ये पैगाम देना है, तुम पाकिस्तान के मुस्तकबिल हो। इस मुल्क को तुम्हारी तालीम चाहिए, तुम्हारा किरदार चाहिए, तुम्हारी मेहनत चाहिए और तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। अगर आज एक बच्चा सच बोलना सीखता है तो कल वो एक ईमानदार शहरी बनेगा। अगर आज एक नौजवान मेहनत करना सीखता है तो कल मुल्क तरक्की करेगा। अगर आज एक खानदान खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगता है तो कल मुआशरा बदल जाएगा। इसलिए आज़ादी की हिफाजत सिर्फ सरहद पर खड़े हुए सिपाही की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सब की भी जिम्मेदारी है। आइए अहद करें कि हम पाकिस्तान को सिर्फ बेहतर या अच्छा कहने की ख्वाहिश ना करें, बल्कि मुल्क को बेहतर और अच्छा बनाने में अपना किरदार भी अदा करें। क्योंकि वतन हमसे पूछता है, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? फिर दोहराऊंगा, क्योंकि वतन हमसे पूछता है, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? हमारा जवाब ये होना चाहिए, हम अपने किरदार, अपनी मेहनत, अपनी दुआ और अपनी वफादारी से अपने वतन की खिदमत करेंगे, ताकि हम कह सके, मुबारक है वो कौम जिसका खुदावंद खुदा है। आइए अपने वतन अजीज के लिए दुआ करें। जिंदा जलाली आसमानी खुदा बाप, हम आपसे दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना बड़ा फजल अता फरमा, इसकी सरहदों की हिफाजत कर, इसके शहरों को अमन व सुकून और खुशी अता फरमा, इसके हुक्मरानों को बड़ी हिकमत और दानाई और इंसाफ दे, इसकी अवाम में इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा कर, गरीबों, यतीमों और बेवाओं और ज़रूरतमंदों की मदद फरमा, हमारे नौजवानों को बुराई से महफूज रख और इन्हें अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद, पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बना जहां लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के मददगार बने। खुदा हमारे मुल्क को सलामती अता फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व सुकून और खुशहाली हो, हमारा मुल्क तरक्की करे और आसमानों की बुलंदियों को छुए। ऐ खुदावंद, हमारे मुल्क की हिफाजत और निगहबानी करना, हमारे मुल्क की हर तरह के दुश्मन से महफूज कर रखना, इसकी सरहदों पर
پاک فرشتوں کا پہرا لگانا جو اس کی حفاظت کریں. مانگتا اور چاہتا ہوں یسوع المسیح کے نام سے, آمین. پاکستان زندہ باد.